दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कॉर्पोरेट स्टेट एवेन्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पसीने जी। नमस्कार सर, हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी बूम है, अभी काफ़ी लोगों का झुकाव हो गया कि रियल एस्टेट में कुछ परचेस करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी बायर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आपने इससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए, कंस्ट्रक्शन में भी आपका काफ़ी अच्छा नाम है। तो आप ये बताइए कि किस तरह के आपके कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कौन से प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, किस तरह का आप इंटीरियर्स करते हो, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरे जनरली प्रोजेक्ट तो 4-5 हुए हैं जो कंप्लीट हुए हैं। अभी फिलहाल जो रनिंग प्रोजेक्ट है, अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट डाला है, एक मैंने विला का रूप दिया हुआ है, सिर्फ 3 यूनिट है उसमें, आपको दिख जाएगा लिफलेट में। एक छोटे से प्लॉट पे 3 यूनिट इसलिए डाला है कि लोगों को चाहिए मकान, फ्लैट का तो एक रहता है, ये फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन एक चाहिए लोगों को मकान। तो मकान का अपने लुक दिया हुआ है, उसमें 3 यूनिट है, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में लगे 2 डुप्लेक्स है और ग्राउंड फ्लोर में अपन ने एक फ्लैट दिया हुआ है। इस टाइप के मेरे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट अपन ने ये इस टाइप का डाला हुआ है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी टाइप के अपन करते रहेंगे। और बहुत से लोग के इंक्वायरीज भी है इसमें कि इस टाइप के और प्रोजेक्ट्स लाइए और करिए करके। रही बात रियल एस्टेट की, अभी मेरा जनरली जो वर्क है कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। नहीं, जैसे कि रियल एस्टेट में आपने अब तक जो प्रोजेक्ट्स किए, उसके जो हैप्पी कस्टमर्स है, उन्होंने बताया कि एक अलग ही विशेषता है आपके प्रोजेक्ट्स में। आज कारपोरेट सेक्टर्स में भी काफी एंट्री हो चुकी है, अंधाधुंध रेट्स भी चल रहे हैं, इसके मुकाबले में आपके रेट बिल्कुल इकोनॉमिकल है। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? सर, कारपोरेट जो कंपनीज आई है यहाँ पे काफ़ी बार से आई है, रेट्स अनाप शनाप कर रहे हैं, सिर्फ लाइफ स्टाइल सिर्फ दिखा रहे, आपको सपना दिखा रहे, बाकी हकीकत वो है क्या। आज हजार फ्लैट स्कीम में आप रह रहे हो और धम घुटे सामान आपको लग रहा है, आप लिविंग स्पेस, आप ठीक है एमिनिटीज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप एमिनिटीज यूज कर रहे हो क्या उस चीज़ की? सिर्फ 5 से 7% एमिनिटीज यूज करते हैं, बाकी कोई एमिनिटीज यूज नहीं करता। उस चीज़ का आप पर बर्डन डाल रहे कारपोरेट कंपनी जो भी यहाँ पे कर रही है। तो आपका इनिशियली जो 70 लाख का बजट का फ्लैट है वो 1 करोड़ के ऊपर चले जा रहा है, और जो 1 करोड़ के बजट का फ्लैट आपको चाहिए वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए जा रहा है, बिकॉज ऑफ एमिनिटीज। आपको इतनी एमिनिटीज की जरूरत नहीं रहती है, हालांकि 2-4 एमिनिटीज आपके लिए सफिशिएंट है। इस टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट्स है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। हम हैप्पी कस्टमर्स, हमारे काफ़ी हैप्पी कस्टमर्स है इस प्रोजेक्ट, क्योंकि अब रेट्स उनको इकोनॉमिक मिले। पसीने जी, ये भी देखा गया कि जो कारपोरेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, अभी दावा ये कर रहे हैं कि हम 30 एमिनिटीज दे रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि हम कई तरह के लिक्विडिटी ऑफर्स दे रहे हैं, फर्निश्ड दे रहे हैं, A क्लास के हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। और जबकि आपके जो कंस्ट्रक्शंस पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, टाइम बाउंड है आपका, आपने ऐसे कोई डिमांड नहीं रखा कि पहले एडवांस में आपको इतना देना है उतना देना है। आपका एक बजटरी है और दूसरी बात फाइनेंस भी आप अच्छा अवेलेबल कराते हैं। तो क्या वेरिएशन देखते हैं आप, उस बारे में बताइए। सर, कस्टमर एक ही बार मकान बनाता है, कोई भी हो, आप हो मैं हूँ, कोई भी एक ही बार मकान बनाएगा। अब क्या होता है, आज आपका एक बजट रहता है, बजट के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्शन रेट जो भी है मार्केट में, मेरा कंस्ट्रक्शन रेट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा कंस्ट्रक्शन रेट रहता है। G+2 का अलग रहेगा, ग्राउंड फ्लोर का अलग रहेगा। मेरा स्टार्टिंग 1800 से 2500 3000 तक ही जाता है रेट्स। इसमें मैं सेटिस्फाई करता हूँ कस्टमर को, कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर अपन काम करते हैं, ना कि अपन पहले से थोप देते हैं उनको कि भाई ये रेट्स रहेंगे, 4000 5000 का रेट्स हम नहीं कोट करते। बहुत से ऐसी कंपनीज है यहाँ पर, आउट ऑफ नागपुर के अदर स्टेट्स के लोग आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, उनके रेट्स 3000 के अबव जा रहे हैं, 5000 के आसपास कंस्ट्रक्शन रेट्स जा रहे हैं। तो ये रेट्स कहाँ, कस्टमर क्या चाह रहे हैं आज की तारीख में कि मेरे को मेरा पैसे का वैल्यू मिले। सर, ये भी देखा कि मॉडर्न एम्यूनिटीज को देखते हुए जो
ओल्ड वाले जो फ्लैट्स धारक जो है, जिनके फ्लैट्स है, उनको भी पीओपी करवाना है, इंटीरियर करवाना है उनको, समय के हिसाब से उनको चलना है। आज उनका भी थोड़ा बजट बढ़ गया कैसा तो भी, और ऊपर से कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट्स है जिनको अपना रीडेवलपमेंट करवाना है। तो ऐसे में आपकी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है क्या, उस बारे में बताइए। डेफिनेटली अवेलेबल है। डेवलपमेंट में हम कर सकते हैं काम। हम फ्लैट इंटीरियर करवाना है, आज के हिसाब से हम इंटीरियर कर देंगे विद इकोनॉमिक बजट जी। और आपका जो भी आपका मटेरियल रहेगा इंटीरियर में, वो आपका 20-25 साल तक के आपके मटेरियल को कुछ नहीं होता। और जो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में जो आ रहा है मॉड्यूलर फर्नीचर, वो 5-7 साल के ऊपर नहीं चलता। आपको पार्शियल बोर्ड के ऊपर फिनिशिंग दिखेंगी, लेकिन हम इन प्लाई के ऊपर हम फिनिशिंग दिखाते हैं। शटर्स हम अब भले मोल्डिंग हम बाहर से करवा लेते हैं, लेकिन आपका मटेरियल हम क्वालिटी वापरते हैं और साथ साथ इकोनॉमिक भी हम देखते हैं उसमें। तो शहर और विदर्भ के जो दर्शक हैं, अमित पसीने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, आपको हमारे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो कस्टमर है आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, इवन ऑफिस से विजिट भी कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे कस्टमर को आप ये बताइए कि यदि उन्हें आपकी सेवाएं लेना है, तो जो अब तक आपने कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, आगे जो प्रोजेक्ट्स में भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी को इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। सर मेरा एक वेबसाइट है जी, www.corporatestate.co। आप इसमें मेरा नंबर भी देखेंगे, मेरे साइट्स के कुछ गैलरीज भी उसमें मिल जाएंगे आपको, मेरे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे उसमें। एक एपॉक्सी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ये सब मेरे उसमें है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी मेरा ये है, वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसमें आपको वेबसाइट में पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी इसमें भी वेबसाइट अपलोड किया हुआ है। तो दर्शकों, ये थे कॉर्पोरेट स्टेट एवेन्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पसीने जी, जिन्होंने बताया कि चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे अपना कमर्शियल लीजिंग का हो, रेंटल हो, सेल परचेज या कोई नया कंस्ट्रक्शंस हो, उसमें आपका काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस है। और आप कमर्शियल प्रोजेक्ट टाइमली सेवा देते हैं, आप डिलीवरी देते टाइमली। कमर्शियल इंटीरियर करवाना है, आपका रेजिडेंशियल इंटीरियर करवाना है, बिल्डिंग मेंटेनेंस करवाना है। बिल्डिंग मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है। हमने भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं बाहर के, गुलगुल पेट्स में किया हुआ, रामदास पेट में किया हुआ, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स में हमने रिनोवेशन किया हुआ है। तो ऐसे काफ़ी 40 साल पुरानी बिल्डिंग्स होगी, तो हमने उनको नया लुक करके दिया हुआ है। कुछ एलिवेशंस में चेंज किया हुआ है, कुछ विंडोज़ में चेंज किया हुआ है। स्टेप के मीन्स उसको हमने और 20 साल एज बढ़ा दिया है उसकी। जी जी। तो आपने कई तरह की सर्विसेज दी है कस्टमर्स को, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इंटीरियर रिलेटेड, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। प्रॉपर्टीज के जो दूसरे डायरेक्टर हैं योगेश ठाकरे जी, सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम दाभा सेक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ के परिसर की काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे कई लोग लेआउट्स प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उनको भी बिल्डअप करना पड़ता, और कई लोगों की रेंटल की भी डिमांड है, सेल परचेस की भी डिमांड है, कोई कमर्शियल लीजिंग में भी लेना चाहता, तो किस तरह की सर्विसेज आप लोगों को देते हैं, बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, उस बारे में बताइए। ये देखिए, दाभा बेसिकली वेस्ट नागपुर का प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है जी। यहाँ पर कोई बाहर का आदमी करके बिजनेस नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को जो लगता होगा, ग्रोसरी है, ये है, उसकी भी एक्चुअली कमतरता है देखा जाए तो। मेरा अनुभव ऐसा है, दाभा ये कंप्लीट रेजिडेंशियल, जिसको रहने का यहाँ पे लुत्फ उठाना होगा। शांत एरिया है, दाभा से लगा हुआ करीब 6000 एकड़ में गरोड़ा पार्क बना हुआ है, शुद्ध हवा है, ट्रैफिक नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। तो जिन जिन लोगों को नागपुर शहर में या कहीं कभी ऑल इंडिया में जिनको रहने का प्लेजर उठाना होगा, वो दाभा में प्रॉपर्टी ले। लेकिन अभी सिनारियो बदल चुका है। दाभा की 2011-12 तक की दाभा की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास में, मैं बेसिकली ब्रोकरशिप में काम करता हूँ, बाकी किसी में काम नहीं करता। हमारे पास में प्लॉट्स बहुत थे, जिनको जैसा प्लॉट चाहिए, जो साइज का चाहिए, जो दिशा का चाहिए, वो सब अवेलेबल था, लेकिन तब हमारे पास में बायर नहीं थे। अभी उल्टा हो गया है, अभी हमारे पास बायर बहुत है, लेकिन हमारे पास में प्लॉट्स नहीं रहे अभी।
और ग्रेजुअली मैं जब आया था इस फील्ड में काम आया मतलब आया था, तब ब्रोकर लोगों की लिस्ट बहुत कम थी। इन्हीं गिने चुने ब्रोकर्स थे जो नॉलेज रखते हैं। अभी मेरे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में करीब करीब 182 ब्रोकर की लिस्ट है जो मेरे से रिलेटेड है, वो जिनको मैं जानता हूँ। उसके अलावा जो भी बाहर से काम करते हैं उनका तो कोई गिनती इनकी नहीं है। तो इस तरह से प्लॉट्स बहुत कम और जो डिमांड कस्टमर बहुत ज़्यादा। तो ये जो है सप्लाई चेन जो रहती है, डिमांड सप्लाई का चेन, ये पूरा दावा का बिगड़ा हुआ है। इसलिए दावा के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं जो जस्टिफाइड नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं तो ठाकरे जी, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्धा रोड हो गया, आपका अपना कलमेश्वर रोड हो गया, या कामठी कोराडी रोड हो गया, ये काफ़ी कंजेशन हो गया। आज धाबा की तस्वीर टोटली बदल गई है। आज 10 साल में देखा जा रहा है कि 10 साल जो 10 साल जो पिछले 10 सालों से अपन देख रहे हैं धाबा में काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया है, काफ़ी सिनेरो बदल गया है यहाँ का। तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एनवायरमेंटली फ्री, साउंड पॉल्यूशन फ्री, उनको ऐसे लोकेशंस की ज़रूरत है। तो वे आपसे डेफिनेटली संपर्क करेंगे क्योंकि आपका नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आपका क्या आखिरी मैसेज रहेगा जो आपसे जुड़ना चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा था आपसे कि डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो दावा में ब्रेकअप हो चुकी है। दावा के रेट्स इतने हाई मतलब हाई हो गए, रेट्स अभी हो गए क्योंकि प्लॉट्स नहीं है और कस्टमर बहुत है। यानी एक प्लॉट बेचने वाले को 3, 4, 5, 6, 10 ऑप्शन उसके लिए है कि ये कस्टमर आया, वो कस्टमर आया, ये ब्रोकर लेके आया, वो ब्रोकर लेकर आया। तो उनको लगता है कि हाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वो नेचुरली वो रेट बढ़ा देता है। तो कॉमन मैन अभी दावा में प्लॉट परचेस नहीं कर पा रहा है। ये रियल आज की स्थिति ऐसी है। तो दर्शक, और मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि एनवायरमेंटल इतना यहाँ का सुंदर है और पूरा रेजिडेंशियल एरिया पूरा यहाँ पर है, तो आना चाहिए लोग आ रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। मैं हफ्ते में मेरे पास में कम से कम 7 से 8 नए कस्टमर, एकदम नए बायर इंट्रोड्यूस हो जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिले हुए हैं, बट वो प्लॉट परचेस नहीं कर पा रहे ड्यू टू रेट्स। भाव बढ़े हुए, बहुत ज़्यादा भाव बढ़े। तो ये समय में परचेस कर लेना चाहिए। अभी उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो हर एक का एकदम पर्सनल ये है, सब आदमी को करना आता है लेकिन पैसे का जो है वो नहीं कर सकते अरेंजमेंट कोई। नहीं, देखा गया है कि जो दाभा जो परिसर जो है भौगोलिक स्थिति से काफ़ी अनुकूल है और यहाँ पे कई पोटेंशियल्स है हेल्थ की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टि से। तो हमारे जो दर्शक जो आपको लाइव देख रहे हैं वे डायरेक्ट आपसे निश्चित रूप से संपर्क करेंगे और आप जैसा अनुभवी व्यक्ति जो ब्रोकर है, जो ये सारी चीज़ें लैंड में डील करता है, परचेस में, लीजनिंग में, तो निश्चित रूप से वे आपसे जुड़ेंगे हमारे कस्टमर। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।